हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हों तो बता दें, हमारे चैनल पर आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी ऑन कर लेना, ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके क्लासेस 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लासेस आपको 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है, ठीक है साथियों। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का जो पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा और उसी के नीचे देखा हमारे टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आप लोग तो क्या है, डेली बेसिस पे जो आपका क्लास का अपडेट है आपको देता है, जो आपका एग्जाम का अपडेट है वो भी आपको यहाँ पे देता है। आप लोग यहाँ पे जुड़ना है तो कोई भी अपडेट जो क्लास का रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिए गए हैं, और एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अटेंड कीजिए। 44 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था? द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपको दे सकती हूँ, ये जो है 28 से 30 अगस्त 1976 को मॉरिशस में संपन्न हुआ था, ठीक है। जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन आपका 28 से 30 अगस्त 1976 में आपका मॉरिशस में संपन्न हुआ था, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। आपका निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 45 और 46 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त संधि विच्छेद का चयन कीजिए, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज का संधि विच्छेद क्या है? देखिए चतुर्भुज का संधि विच्छेद अगर देखा जाएगा तो आपका चतुर्भुज होगा, ठीक है। इसमें आपका विषय का संधि लगा जो आपका दिया गया है विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में? चतुर्भुज का संधि विच्छेद चतुर्भुज होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 46 नंबर संसार, संसार का संधि विच्छेद क्या हो? देखिए संसार का संधि विच्छेद करने जाएंगे तो आपका राइट आंसर होता है समधनसार, ठीक है। समधनसार आपका संसार का संधि विच्छेद हो जाएगा। जो आपका ये ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, या जो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा। आपका 47 नंबर है माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। रेखांकित शब्द क्या है? अत्यंत, अत्यंत क्या है? तो अत्यंत जो सुंदर के पहले रहेगा। सुंदर क्या है? आपका एक विशेषण है, विशेषण की विशेषता आपका क्या है? अत्यंत बता रहा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा साथियों? नहीं, सुंदर, सुंदर ना, सुंदर आपका देखिए क्रिया विशेषण शब्द जो आपका दिया गया यहाँ पे, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को आपका क्रिया विशेषण। सुंदर आपका क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो आपका अत्यंत क्या है साथियों? आपका क्रिया विशेषण शब्द जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका है 48 नंबर, बताइएगा। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो देखिए चोर ने आपका हो गया कर्ता कारक, ठीक है। धन के लिए आ गया तो आपका हो गया संप्रदान कारक, ठीक है। धारदार हथियार से, ठीक है, धारदार हथियार से यहाँ पे होगा करण कारक, ठीक है। व्यवसाय की गर्दन, ठीक है, व्यवसाय की गर्दन क्या होगा? व्यवसाय की गर्दन यानी कि संबंध कारक होगा। धड़ से अलग कर दी तो यहाँ पे होगा अपादान कारक, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है अपादान है, करण है, संबंध है, लेकिन अधिकरण कारक इसमें नहीं है। जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। कर्ता ने कर्म का धन के लिए आपका हो गया संप्रदान कारक, हथियार धारदार हथियार से तो करण कारक, व्यवसाय की गर्दन संबंध कारक, धड़ से अलग कर दी तो अपादान कारक हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अधिकरण कारक नहीं दिया गया है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका निर्देश देगा प्रश्न संख्या 49 से 50 के लिए नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द। गोपनीय, गोपनीय का विलोम क्या है? गोपनीय का विलोम आपका हो जाएगा साथियों पारदर्शी। जो आपका ये विकल्प देगा आपका आंसर गोपनीय शब्द का विलोम होगा पारदर्शी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका है 50 नंबर शिथिल, शिथिल का विलोम शब्द बताइए। शिथिल का विलोम शब्द देखिए, शिथिल का विलोम आपका यहाँ पे चंचल हो जाएगा। चंचल जो आपका सी ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसलिए चंचल शब्द आपका शिथिल का सही विलोम शब्द है। अगले क्वेश्चन बढ़े। आपका है 51 नंबर, क्या देगा? अत्युच्च, अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए।
अत्युच्च शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो देखिए अत्युच्च शब्द में आपका अति प्लस उच्च शब्द में आपका अति उपसर्ग लगा, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अति प्लस उच्च से आपका अत्युच्च बना, इसमें आपका अति उपसर्ग है। अगले क्वेश्चन बनेगा आपका 51 बताइए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सम्मातिक छंद का कौन सा उदाहरण थी? निम्नलिखित में से सम्मातिक छंद का कौन सा एक उदाहरण है? तो सम्मातिक छंद का एक उदाहरण आपका जो दिया गया यहाँ पे चौपाई हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर, ठीक है। चौपाई आपका छंद जो आपका सम्मातिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में आपकी 16-16 मात्राएं होती है, दोहे तथा सोठा आपके मातिक अर्ध क्या है समछंद है, ठीक है। चलिए सम्मातिक छंद का उदाहरण आपका चौपाई है, बाकी दोहा और सोठा क्या अर्ध सम्मातिक छंद है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 53 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्न में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से अगर सही शब्द देखने जाएंगे साथियों तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे कौन सा है, देखिए कर्मवाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य अकर्म और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका कर्मवाच्य जो है अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। यह कथन जो आपके व्याकरण की दृष्टि से आपका अशुद्ध है, ठीक है, क्योंकि कर्मवाच्य में सदैव आपका सकर्मक क्रिया ही प्रयोग की जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 54 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर हो जाए। दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंश को ए बी सी से इंगित कीजिए तथा त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी का चयन कीजिए, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे जो दिया गया है कौन सा, सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे जो शुरू कर दिया गया है यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चहचहाना शुरू कर दिया, शुरू आपका ऐसा नहीं लिखा था, शुरू आपका आपने देखा होगा शुरू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो सूर्योदय हुआ और पक्षियों ने क्या कर दिया, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। डी वाले भाग में आपकी त्रुटि है, सी वाले भाग में आपकी त्रुटि, ठीक है। अगला आपका साथ 55 सोठा के विषम चरण में कितनी मात्रा होती है? तो सोठा के विषम चरण में आपकी जो है 11 मात्रा होती है, जो आपका बी विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर, ठीक है। सोठा के विषम चरण में 11 मात्रा होती है और सम चरण में आपकी 13 मात्रा होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 56 नंबर, कसौटी शब्द है कैसा? तत्सम में तत्वो है देशज या विदेशज, कसौटी शब्द कैसा? तो कसौटी आपका एक तत्वो शब्द, जो आपका बी विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। कसौटी शब्द आपका तत्वो शब्द है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 57 नंबर, विशेष से पहले आने वाला विशेषण क्या कहलाता है? विशेष से पहले आने वाला विशेषण आपका क्या कहलाता है? तो विशेष से पहले आने वाला विशेषण आपका जो है क्या कहलाएगा? तो आपका कहलाएगा साथियों विशेष से विशेषण, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। विशेष से पहले आने वाला विशेषण आपका विशेष से विशेषण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि सुनहरा हिरण, सुनहरा आपका क्या है विशेषण है और हिरण का आपका विशेष है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 58, कौन सा सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से चिन्हित कीजिए, बताइए कौन जो है सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में से है, चिन्हित कीजिए। इसका राइट आंसर कर दो, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कैसा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर देखो कौन जो है सर्वनाम का गुणवाचक शब्द है कैसा है, जैसे कौन कैसा है, ठीक है। क्लियर देखो इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका है 59 नंबर, क्या देगा? अहिर का तत्सम शब्द क्या है, क्या बताइए? अहिर का तत्सम शब्द क्या है? तो अहिर का तत्सम आपका यहाँ पे अभीर होता है, अभीर, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अभीर अहिर का तत्सम शब्द होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 60 नंबर, खड़ी बोली का उद्भव हुआ है कहाँ से? खड़ी बोली का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो खड़ी बोली के उद्भव की अगर बात की जाएगी तो खड़ी बोली का उद्भव आपका हुआ है साथियों पश्चिमी हिंदी से, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। खड़ी बोली का उद्भव जो आपका पश्चिमी हिंदी से हुआ है साथियों, ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 61 नंबर, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां बताइए? हिंदी भाषा में कितनी बोलियां? तो हिंदी भाषा में आपकी कुल जो है साथियों 5 उपभाषाएं हैं और बोलियां जो है आपकी 18 हैं, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर है। हिंदी भाषा में आपकी 5 उपभाषाएं और उनकी जो है 18 बोलियां हैं, ठीक है, 5 भाषाओं की 5 उपभाषाओं की।
अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 62 नंबर, बताइएगा आंसर हो जाएगा। निम्न पंक्तियों में से कौन सा छंद है, बताइए निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है, ठीक है। रावणु रथि विरत, रघुवीरा देखी विभीषण भय अधीरा अधिक प्रति मन भा संदेहा बंदी चरण व सहित स्नेहा, इसमें कौन सा छंद है सत्य, ठीक है। रावण रथि विरथ रघुवीरा देखी विभीषण भय अधीरा अधिक प्रीति मन भा संदेहा बंदी जन का सहित स्नेहा। तो इसमें जो है साथियों आपका है साथियों चौपाई छंद जो आपका दिया गया, ये विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके इस संधि के प्रत्येक चरण आपकी 16 मात्रा है, ठीक है, जो आपका चौपाई छंद हो जाएगा, ठीक। अगला है आपका छात्र 63 नंबर का देगा, निम्नलिखित में से किस एक में आपका कर्मधारय समास नहीं है, ठीक है। चंद्रमुख, मृगनयन, दोपहर और नराधम। तो दोपहर यानी कि दो पहरों का समास, इसमें आपका कर्मधारय समास नहीं, इसमें आपका द्विगु समास जो आपका सीला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। बाकी चंद्रमुख, मृगनयन, नराधम, इसमें जो आपका कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर का देगा, लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द किस कोटि का प्रत्यय है, बताइए। पागलपन शब्द वाक्य जो है तर्को कोटि का प्रत्यय लगा, ठीक है। पागलपन में आपका तर्को कोटि का क्या बोलते हैं प्रत्यय लगा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला आपका है 65 नंबर, बताइएगा निम्न विकल्पों में से अनेकाधिक शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए, ठीक है। अनेकाधिक शब्द समूह ना, तो अनेकाधिक शब्द समूह अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे अंग अव्यय अंश शरीर, ठीक है। अंग अव्यय अंश शरीर जो आपके अनेकाधिक शब्द समूह के शब्द हो जाएंगे, तो आपका ये विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में बोलेंगे 66 नंबर, उत्तर देगा निम्न चौपाई में कौन सा अलंकार, ठीक है। बिनु पद चलई सुने बिनु गाना कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, ठीक है। बिनु पद चलई सुने बिनु गाना कर्म बिनु कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, तो यहाँ पे आपका जो है साथियों विभावना अलंकार हो जाएगा, ठीक है। भावना अलंकार जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। इसके बाद मैंने आपको बताया जहाँ बिना कारण के ही कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए वहाँ आपका विभावना अलंकार होता है, जैसे बिनु पद यानी कि बिना पाँव के चलना, बिना कान के सुनना, सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, यानी कि हाथ के बिना अनेक कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला आपका 67 नंबर, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतःस्थ व्यंजन बताइए। तो अंतःस्थ व्यंजन आपका यहाँ पे य र ल व आपके अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं, ठीक है। ये चार आपके अंतःस्थ व्यंजन है जो आपका यहाँ पे डी विकल्प देगा आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 68, उष्म व्यंजन कौन सा है बताइए। उष्म व्यंजन हाँ आपका एक उष्म व्यंजन आता है, ठीक है, जो आपका ए विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सौ 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 और हाँ, ये आपके चार उष्म व्यंजन है, जो आपके 3 सौ है और आपका एक ह है, ये आपके चार आपके उष्म व्यंजन है, ठीक है। उनका उच्चारण करते समय जो है मुख से हल्की सी गर्म हवा जो है बाहर आती है, उसको जो है उष्म व्यंजन कहते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका 69 नंबर 69 नंबर क्या दे गए, गोरे मुख पर श्याम दिल लागत अति अभिराम मनहु चंद बिछाई के पौड़े साल गराम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना, तो इन पंक्ति में आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार जो आपका ये विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। गोरे मुख पर श्याम दिल लागत अति अभिराम मनहु चंद बिछाई के पौड़शाल ग्राम, इन पंक्ति में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 70 नंबर, बताएंगे व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका सही है यहाँ पे, तो देखिए बीमारी के कारण वह उपस्थित न ही हो सका, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका बीमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका है, आपका वाक्य शुद्ध है, ठीक है। अगला आपका 71 शुद्ध वर्तनी किसकी है, शुद्ध वर्तनी किसकी है यहाँ पे, वागर्थ की वर्तनी जो दी गई यहाँ पे शुद्ध, ठीक है। क्लियर से किसका अत्याधिक नहीं अत्यधिक होता है, ठीक है। इसमें आपका इया लगता है, ठीक है, जिसमें आपका स्र लगता है, स्र दिया गया आपका स्तोत्र दिया गया ना, स्तोत्र होता है, ठीक है, स्तोत्र। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका है 72 नंबर, आ उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा, ठीक है। आ उपसर्ग से बना, आ
तो यहाँ पे आजन, आजन में आपका आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए, इसमें अर उपसर्ग है, इसमें अ उपसर्ग है, इसमें अपमान यानी कि अप उपसर्ग है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 73 में। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास आपका परीक्षा गुरु को माना जाता है, ठीक है, जो आपका BL विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, जो कि लाल श्रीनिवास दास को इसके लेखक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 74, निम्न से कौन सा आपका एक युग्म विपरीतार्थक नहीं है? कौन सा एक युग्म आपका विपरीतार्थक नहीं है? कंजूस का उदार दिया गया है। चलिए, उच्च का नीच, उदय का उग्र दिया गया, तो उदय का उग्र यानी कि उदय यानी कि क्या होगा? निकलना। उग्र का आपका क्रोध, यह युग्म आपका विपरीतार्थक शब्द नहीं है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, उत्थान का पतन आपका विपरीतार्थ है। अगला है आपका आखिरी क्वेश्चन, वाक्य में त्रुटि वाले अंश को ABC के से इंगित कीजिए, त्रुटि रहित होने पर विकल्प डी का चयन कीजिए, ठीक है। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय आबद्ध रखना चाहिए, आबद्ध रखना चाहिए आपका ये वाली त्रुटि, इस वाले भाग में आपकी त्रुटि है, ठीक है। जैसे कि इसके बारे में, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषयबद्ध रखना चाहिए, ठीक है। विषयबद्ध रखना चाहिए, विषय अबद्ध नहीं होगा, विषयबद्ध होगा, ठीक है, रखना चाहिए। चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास आती है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो कमेंट में क्लास के बारे में जो आपका क्लास है, बाकी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें नीचे कमेंट में करके पूछ लेंगे, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।